Namaste people, my name is Priyanka from English Academy. Here I am with Big Boss OTT Season 3 Episode 7 Review. Nominations की गूंज है इस एपिसोड का नाम। एपिसोड स्टार्ट होता है कुछ लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस के साथ में, जिसमें कि बातचीत हो रही होती है मस्ती से रिलेटेड या कुछ हल्की फुल्की बातें। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है नेज़ी और साई के बीच में। नेज़ी बेसिकली कोशिश कर रहे हैं साई, लवकेश एंड विशाल के बीच में थोड़ा सा पैचअप सिचुएशन क्रिएट करने की। वो कहते हैं कि भाई आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू LK एंड विशाल। तो सही कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ। इसी के साथ में ये भी दिखाया जाता है कि नेज़ी लवकेश और विशाल से भी बात कर रहे हैं कि भाई वो थोड़ा सॉफ्ट पर्सन है, आप उसके साथ में इतने हार्ड मत हुआ कीजिए। सो इफ़ आई टेल यू मेरा ऑब्जर्वेशन इन दोनों के लिए, विशाल और साई के लिए, तो साई थोड़ा ज़्यादा गुस्सा, मतलब अगर 5 में से 3 बार, पाँच बार अगर ट्रिगर किया जाए तो 2 बार गुस्सा आएगा विशाल को और 3 बार गुस्सा आएगा, 3 या 4 बार भी गुस्सा आएगा साई को। तो वो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा मैंने, या कहें कि अभी तक मैंने विशाल को थोड़ा सा शांतिपूर्वक हैंडल करते हुए भी देखा है चीज़ों को। सो इस बेसिस पे आई वुड से कि साई थोड़े ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। अब जो इंसान गुस्सा करता है वो थोड़ा सा वीक होता है इंटरनली, शायद इसी वजह से नेज़ी की ये स्टेटमेंट है कि ही इज़ लिटिल सॉफ्ट। तो आप थोड़ा उस पर रहम करें। नेज़ी पूछते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स सना सुल्तान से, और वो उन्हें सजेस्ट करती हैं गुड वर्सेस डेविल। तो वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी पहुंचती है कि ये जो गुड वर्सेस डेविल है हमारे अंदर भी है, हर इंसान के अंदर होता है कि हम सही रास्ता अपनाएं या गलत रास्ता अपनाएं। हमें कई बार अच्छे इस तरह के मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जब हमें रिवेंज लेने का पूरा मौका मिलता है और वहाँ पर आपकी चॉइस आपके कर्मा में ऐड हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एवरीवन विल एक्चुअली रिलेट टू इट। मुनीशा और नेज़ी के बीच में फिर से उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ब्लैक मैजिक को लेकर कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज उनको रूल करने की कोशिश कर रही हैं नेज़ी को। तो नेज़ी स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग कि मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पर, और दिख भी रहा है नेज़ी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो सभी से बात कर रहे हैं, सब लोग उनकी सुनते हैं, अच्छी बात लग रही है। बट इस दौरान नेज़ी ने ये रिवील किया कि लोग अक्सर उनकी इस बात को समझ नहीं पाते हैं या बिलीव नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी इस बारे में बिलीव नहीं कर पाते हैं, और उनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं या फ्रेंड्स हैं वो समझते हैं दैट उनको कुछ मेंटल कंसर्न है, इसी वजह से वो ऐसी बातें करते हैं। सो आई मस्ट ऑब्वियसली टेल कि पेरेंट्स को ज़्यादा बिलीव अपने बच्चों पर करना चाहिए। मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं और अभी भी मैं देख रही हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा बिलीव किया। दे इनफैक्ट डिड एवरीथिंग दैट दे कुड टू हेल्प मी आउट एंड टू क्योर मी। सो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी तो हाँ, बाकी रिलेटिव्स आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो काफ़ी जज करते हैं कि नहीं प्रॉब्लम्स तुम ही में हैं। वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है, और फिर काफ़ी क्रिटिसिज्म हैंडल करना पड़ता है। तो ये चीज़ पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हैंडल करने में। मैसेज आता है बिग बॉस की तरफ से टू बाहर वाला कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सना सुल्तान के पास अपॉर्चुनिटी है 3 लोगों की नॉमिनेशंस को कैंसिल करने की, जिसमें वो नाम लेती है पायल, अरमान और चंद्रिका का, जो कि परफेक्टली करेक्ट है बिकॉज पिछली बार उन्हें इन तीनों ने नॉमिनेट किया था सना सुल्तान को। इसके बाद साई फिर से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं सना सुल्तान से अबाउट द स्ट्रैटेजीज एंड द प्लानिंग, बट सना वॉज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट करेक्टली। साई का दिमाग प्लानिंग की तरफ और बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसने गिव अप नहीं किया है, और बहुत ही अप्रोप्रिएटली बीबी मेकर्स भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उन्हें चुना जाता है नेक्स्ट बाहर वाला आफ्टर फायरिंग सना।
आई डोंट नो उन्हें फायर क्यों किया गया, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली उन 3 लोगों के नॉमिनेशंस को कैंसिल किया जिन्होंने पिछले वीक उनको नॉमिनेट किया था. बट खैर, शी वॉज नॉट दैट एक्टिव एंड शी वॉज नॉट यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट अप्रोप्रिएटली. फिर साई को मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लवकेश, कि लवकेश जो हैं वो कॉपी कर रहे हैं एल्विश को. आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर अबाउट द स्टोरी जिस बारे में बात की गई, कि कोई स्टोरी एल्विश ने भी सुनाई थी और वही स्टोरी फिर से लवकेश सुना रहे थे, ये मुझे नहीं पता. बट हाँ, ऑब्वियसली उनका एक तो कॉन्डक्ट सेम होगा एक तरह से, बिकॉज वो एक ही जगह को बिलोंग करते हैं. तो एक रीजनल टच जिसको इंडिया बहुत लाइक करता है, जिसे कई सारे टीवी सीरियल्स में यूज़ किया जा रहा है, और जब लोग इस तरह के आते हैं तो वो बहुत डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी दिखते हैं. तो इस चीज़ के लिए तो उसकी कोई गलती नहीं है कि उसका मैनरिज्म, उसकी बात करने का स्टाइल उसी जगह के जैसा है जैसा एल्विश का था. दूसरा, लवकेश एक स्ट्रैटेजी कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, वो है दुश्मनी की. आई रिमेंबर वन रील रिसेंटली आई हैव सीन अबाउट एल्विश टॉकिंग कि अबे ये मुझसे लड़ेगा नहीं तो मैं क्या करूँगा फिर. तो यही चीज़ मैंने लवकेश में भी नोटिस की है कि वो भी काफ़ी लड़ाई झगड़े करने की कोशिश में लगे रहते हैं. पहले दिन से उन्होंने टारगेट किया था विशाल को, बट विशाल ने उनसे कहीं तो भी दोस्ती कर ली. विशाल की दोस्ती पर बात करते हैं. तो पहले तो उन्होंने विशाल को टारगेट किया था उनकी एंट्री के टाइम पर. उसके बाद घर में आते ही उन्होंने रणवीर को टारगेट किया. उसके बाद फिर नेजी को. एंड ही कीप्स टारगेटिंग पीपल. जैसे कि लड़ाई करोगे तो ही आप दिखोगे. ये कहीं तो है कुछ दिमाग में, बिग बॉस है या जो भी है, कि लड़ाई झगड़ा करना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए. तो LK इज़ पिकिंग अप फाइट्स एज कम्पेयर टू विशाल एंड साई. इन दोनों की कोई गेम प्लान नहीं है, वो दोनों हैं ही ऐसे. उनको जेन्युइनली आता है गुस्सा उन बातों पर. जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो चुप हो जाते हैं, नहीं आता है तो रियल में झगड़ा करते हैं. उन दोनों का कोई गेम या प्लान नहीं है झगड़ा करना. आई मस्ट टॉक अबाउट साई का झगड़ा करना फॉर रणवीर एंड सना. वो फ्रेंड्स के लिए फाइट हर बार नहीं करता है, वो समझाता भी है कई बार शिवानी को. दैट वी हैव नोटिस्ड. जब साई को बाहर वाला बनाया गया तो फॉर्चुनेटली उन्हें बीबी मेकर्स ने ये बताया है कि आपको बाहर वाले हैं तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है गेम में, और आपको ऑडियंस जज करेगी इस आपकी स्किल पर कि आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को. ये बात सना सुल्तान को बताई नहीं गई थी. कुकिंग. लंच ड्यूटी इज़ विथ नेजी एंड विशाल, और 2 लड़के किचन में काम कर रहे हैं, पूरा लंच बना रहे हैं जो इंडियंस के लिए वन ऑफ द मेन मील्स कंसिडर किया जाता है. रोटी भी बेली. कई लड़कों के लिए सब्जी वब्जी बनाना फिर भी मैनेजेबल होता है, लेकिन रोटी भी बनाई इन दोनों ने, और सना मकबूल उनको गाइड कर रही थी. इट वॉज़ अ वेरी गुड सीन. इस बात पर दीपक शिवानी को कहते हैं कि भाई तो लड़का ऐसा ही चुनना जो जिसको खाना बनाना आता हो. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट अ लिटिल, बिकॉज हमारे देश में लड़कों को नहीं सिखाया जाता है खाना बनाना. तो अगर सिखाया जाएगा तो ऐसी किसी शो में जब आपके बेटे आएंगे तो उन्हें खाना बनाना आता होगा, विच विल बी अ ग्रेट थिंग. इसके अलावा आई मस्ट टॉक अबाउट सम मसल्स ओवर हियर. ये मैंने एक प्राइमरी टीचर्स की ट्रेनिंग में सुना था. मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का प्रोफाइल है मेरा, स्कूल टीचर. 2 साल मैंने स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया है. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट उन्होंने बताया कि इनको जितना मूव करवाया जाता है, जितने आप घर के काम करते हो, उतना आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल में रहता है, उतना ज़्यादा वो बेहतर डेवलप करता है. तो उनका बेटा 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ता था, या शायद टीन एज में था उस टाइम पर जब मैंने ट्रेनिंग लिया था. तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे से सारे घर के काम करवाती हूँ. कपड़े फोल्ड करवाना,
झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चॉपिंग करवाना, सारे काम करवाती हूँ। भले ही उनकी फैमिली उस बात पर उनकी थोड़ी गुस्सा रहती है, लेकिन मुझे पता है कि इट हैज़ गॉट द साइंटिफिक कनेक्शन विद द ब्रेन डेवलपमेंट एंड कंट्रोल, तो इसीलिए मैं सब करवाती हूँ। तो व्हाट इफ़ सारी मदर्स इस बात को समझें कि बच्चे के दिमाग को अगर आपको कंट्रोल में रखना है या उसको अच्छे से डेवलप करवाना है, तो इस हैंड मूवमेंट का कितना बड़ा रोल होगा। अराउंड 2:30 बजे जब विशाल और नैजी ने खाना बना लिया, तब साईं ने उनसे बोला कि तुम ये जो यूटेंसिल्स हैं कम से कम इसको यहाँ से वहाँ रख दिया करो। एंड विशाल कम्प्लीटली रिफ्यूज इट कि मैं नहीं करने वाला हूँ, मैंने अपना काम कर दिया है। ऐसे देखा जाए तो एक तरीके से हम विशाल को जज कर सकते हैं कि उसने इस तरह से रिफ्यूज़ क्यों कर दिया, सिर्फ बर्तन उठाने के लिए ही तो बोला था और मना कर दिया। या हम साईं को जज कर सकते हैं कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है, खुद भी तो वो कर सकता था, इतना ही छोटा काम था तो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब भी कोई इंसान खाना बना के जस्ट आता है ना, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। खाना बनाना एक बहुत बड़ा काम है और बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ऐसी सिचुएशन में जब वो इंसान कर लेता है काम और वो आके निकलता है किचन से, नेवर टॉक टू हिम और नेवर टेल हिम कि आप ये करो ना वो करो। तो उसको चाकू इधर से उधर रखने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। वो मेंटल स्टेट बिल्कुल अच्छी नहीं होती उस टाइम पर उस इंसान से बात करने के लिए। आई मीन अपनी मम्मा को ऐसा कुछ ना बोलें उस टाइम पर, याद रखें इस बात को। दीपक बात कर रहे हैं अरमान से, फिर उन्हीं की बातों के बारे में, द ट्रायो तीनों के बारे में, उनकी वही स्टोरीज़ फिर से बातें की जा रही हैं। ये तो हमें पता है और हमने पहले भी सुनी है, बट लवकेश शिवानी को बताते हैं कि उन्हें स्टोरी कुछ अलग पता है, जो यहाँ पर सुनाई जा रही है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बाद फिर लवकेश, विशाल और शिवानी अलग से जाकर भी इस बारे में थोड़ी बहुत गॉसिप करते हैं कि बड़ी भाभी के साथ गलत हुआ, पायल के साथ गलत हुआ, और वो जो कहानी सुना रहा है वो अलग है। लवकेश ने ये भी कहा कि अपने आप को जैसा वो शांत स्वभाव का दिखा रहा है वो वैसा शायद नहीं है। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आता है जब लवकेश यही बात डायरेक्टली अरमान से बोलता है कि मैंने आपके बारे में कुछ और सुना है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अभी इस डायलॉग के जस्ट पहले तक ऐसा लग रहा था कि लवकेश हैज़ सम प्रॉब्लम विथ हिम और उसको वो जज कर रहा है नेगेटिवली कि नो ही इज़ नॉट अ गुड गाय। लेकिन इस स्टेटमेंट से ये साफ पता चल रहा है कि हम इमोशनली कन्विंस होने के लिए रेडी हैं किसी के फेवर में। इसी दौरान बेडरूम में एक और डिस्कशन होती है सना मकबूल के सना मकबूल बनने की, जिसमें वो बताती हैं कि उन्हें डॉग बाइट हुआ था फेस पर और क्यों उनके लिप्स थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। तब बहुत ही मैच्योर कॉन्वर्सेशन होती है बिटवीन रणवीर एंड सना, एंड ही सेज सॉरी, ही फील्स सॉरी अबाउट इट वेरी डीपली, ही रिग्रेट्स स्पीकिंग दैट वे। उसके बाद चंद्रिका, पायल और कृतिका उसको काफ़ी पैम्पर करती हैं सना मकबूल को कि यू लुक सो ब्यूटीफुल। अब आती है नॉमिनेशंस की गूंज, जिसमें स्टार्टिंग होती है दीपक जी से। दीपक मुनीशा एंड पायल को नॉमिनेट करते हैं ये कहते हुए कि शो के हिसाब से ये दोनों इतने परफेक्ट नहीं हैं कि ऑडियंस को 24 घंटे तक बांध के रख सके। बट ये सिर्फ उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, ये तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मुनीशा जी ने नॉमिनेट किया दीपक जी को इस बात को कहने के लिए, जब पिछली बार वोटिंग आउट के टाइम पर उन्होंने कहा था कि वोटिंग आउट या जिस भी टास्क के दौरान उन्होंने कहा था कि मुनीशा नहीं सॉरी OTT यंगर जनरेशन का शो है, देयरफॉर मुनीशा शुड नॉट बी देयर, जबकि मुनीशा जी की एज इज़ अराउंड 40 एंड उनकी खुद की एज इज़ इन 50s। सो इस बात का उनको बुरा लगता है मुनीशा को, एंड उन्होंने उनको इसी बेसिस पर नॉमिनेट किया। इसी तरह से उन्हें एक पॉइंट पर अरमान डिसरिस्पेक्टफुल लगे, तब उन्होंने अरमान को भी नॉमिनेट किया। बोथ आर करेक्ट। कृतिका ने नॉमिनेट किया
सना सुल्तान को और दीपक को। फॉर ऑब्वियस रीज़न सना सुल्तान उनकी है ही स्टार्टिंग से उन लोगों को फेक लगती है, और दीपक और अरमान की भी कोई ख़ास बनती नहीं है। तो पॉलमी ने नॉमिनेट किया शिवानी को उसके चाइल्डिश बिहेवियर के कारण, और वो दूसरों को जज करती है ऐसा कहकर, और अरमान को ये कहकर कि पहले अरमान उसे अपने लगते थे लेकिन अब उनके डे बाय डे कलर्स चेंज हो रहे हैं। विशाल ने नॉमिनेट किया साईं और अरमान को। साईं को अगेन उसका एक ही डायलॉग है कि चाइल्डिश है, एंड अरमान पोक करते हैं दूसरों को ये कहकर। बोथ लुक वैलिड। देन शिवानी ने नॉमिनेट किया अरमान को, जिस बात से उसे पहले दिन से प्रॉब्लम है कि वो 2 वाइफ्स को लेकर आया है, तो उसके पास ऑलरेडी सपोर्ट है। देन उन्होंने पॉलमी को नॉमिनेट किया ये कहकर कि वो सामने अच्छी बनती है लेकिन वैसे अच्छी नहीं है। तो पॉलमी उससे डरती तो है नहीं कि सामने अच्छी बनेगी और पीछे नहीं, तो वो तो सामने भी उससे लड़ लेती है। लवकेश ने नॉमिनेट किया साईं और सना सुल्तान को। साईं को तो पता है उन दोनों का झगड़ा जो स्टार्टिंग से चल ही रहा है, उसी रीजंस भी कुछ न्यू नहीं दिए, वही पॉइंट्स दिए कि वो दूसरों के मामले में इंटरफेयर करते हैं और उनके अपने कोई मुद्दे नहीं हैं। इसके अलावा सना सुल्तान के लिए बोला कि वो बिना ज़रूरत के लिए बोलती हैं। एजी ने नॉमिनेट किया शिवानी और पायल को। शिवानी को तो ऑब्वियसली दूसरों के लाइक ऊपर मजाक उड़ाती है, मिसबिहेव करती है, सीरियस सिचुएशन में मजाक उड़ाती है। ये इन्होंने भी पिछली बार भी यही रीज़न दिया था और थोड़ा ओपनली बोला कि मुझे अनोइंग और इरिटेटिंग लगती है। पायल के लिए कहा कि भाई मेरी वाइब मैच नहीं होती, और फिर लास्ट में जाके उनको बोला मेरे पास और कोई नाम नहीं था, मैं अरमान भाई को करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे उनको करना इसलिए मैंने आपको कर दिया, और मैं चाहता था वो बच जाएं नॉमिनेशन से। मैंने सुना अरमान भाई को कई लोग नॉमिनेट कर रहे थे तो मैंने आपको कर दिया। देन सना सुल्तान ने किया नॉमिनेट अरमान और कृतिका को। अरमान को कहकर कि दूसरों के मुद्दे में बीच में बोलते हैं। सो आई रिमेंबर द इंस्टेंसेस जब अरमान उनके और चंद्रिका के झगड़े में कह रहे थे कि आप तो धीरे बात करते हो, धीरे बोलो, तो वो कहती है चलती ट्रेन में ना चढ़ें, मे बी दिस रीज़न। कृतिका के लिए कहा कि एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, विच कैन बी ट्रू। नेक्स्ट है सना मकबूल ने साईं और सना को नॉमिनेट किया। साईं को यही कहकर कि उसका खुद का कोई मुद्दा नहीं है और हम तीनों को टारगेट कर रहा है, उसे, लवकेश और विशाल को। सना सुल्तान को ये कहकर कहा कि उसने मुझे मास्टरमाइंड बोला, तो एक मास्टरमाइंड होते हुए मैं बिलीव करती हूँ कि मैं दूसरी सना को इस गेम में ना रहने दूँ। ये लॉजिक किसी को भी समझ में नहीं आया, लेकिन शी वॉज श्योर अबाउट इट कि इफ़ यू आर कॉलिंग मी मास्टरमाइंड, आई एम मास्टरमाइंड इनफ कि मैं आपको इस शो में ना रहने दूँ। लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आया। साई ने सना मकबूल और लवकेश को किया। लवकेश के साथ तो उनका झगड़ा चले ही जा रहा है, धमकियाँ देता है, हवाबाजी करता है, एटीट्यूड दिखाता है। सना मकबूल को इन्होंने कहा कि नो मुद्दा ऑफ हर ओन। ये दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा सोचते हैं कि इन दोनों का इंडिविजुअल कोई मुद्दा नहीं है, दूसरों के झगड़े में घुसते हैं और बोलती कुछ है, सोचती कुछ है। आई डोंट थिंक सो। वो जो सोचती है वही बोलती है, भले ही वो इलॉजिकल सोचे। अभी वैसे तो मुझे सना मकबूल की बातें काफ़ी समझ में आती थी, बट अभी जो उन्होंने सना सुल्तान को नॉमिनेट करने का रीज़न दिया वो मुझे समझ में नहीं आया। रणवीर ने लवकेश और विशाल को नॉमिनेट किया, वही रीजंस के कारण कि दोनों थोड़ा सुनते कम हैं और मिसबिहेव करते हैं, ऐसे वाले रीजंस के कारण। देन अरमान के पास है 4 वोट्स, सना के पास है 3, सना साई के पास 3-3 वोट्स, पायल के पास 2 वोट्स, पायल, दीपक और शिवानी और लवकेश इनके पास में 2-2 वोट्स। तो सिर्फ 2 वोट्स पर भी नॉमिनेशन हो गया। रणवीर ने फिर जब बिग बॉस बोल के निकल गए तो रणवीर ने कहा
बिग बॉस बोल के चले गए हैं, तुम लोग क्या बैठे हो? तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है क्या? इट वॉज फनी। ये हमेशा होता है, बिग बॉस हमेशा चुप हो जाते हैं अपनी बात बोल के, और लोगों को खुद समझना होता है कुछ सेकंड्स की शांति के बाद कि हाँ इट्स ओवर एंड वी ऑल्सो हैव टू लीव। उसके बाद अरमान, हाँ भाई अरमान को बड़ा बुरा लग जाता है इस बात पर कि वो नॉमिनेट हो गया है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स के साथ, और फिर वो टारगेट करता है विशाल को उसकी कच्ची रोटियों पर। एक लड़के बेचारे पहली बार ज़िंदगी में रोटियां बेल रहे हैं और उनको फिर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ये कहकर कि तुम्हें तो हाथ जोड़ के खाना खिलाना पड़ेगा या रोटियां खिलानी पड़ेंगी। तो विशाल से तो जो एक्सपेक्टेड होगा ऑब्वियसली वो उल्टा ही जवाब देगा कि हाथ जोड़ के तुम्हें खानी पड़ेंगी। फिर वो उसको कहता है कि वो मच्छर है, और वो कहता है कि मच्छर है ना, मच्छर बोल रहा है ना, तो मैं काटूंगा और डेंगू भी दूंगा। फिर इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो काफ़ी हाजिर जवाब हैं। एक बार भी बिग बॉस को ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि आप खुल के रीज़न बताएं, कोई डिप्लोमेसी के बिना सब लोग प्रॉपर नॉमिनेशन के रीजंस दे रहे हैं। इस बार का बहुत कंटेंट काफ़ी है इस बार। कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस ज़रूर है। सिर्फ एक एक वोट आई है कृतिका, पॉलमी, मुनीशा, विशाल और सना मकबूल को, और रणवीर को एक भी वोट नहीं आई है इस बार। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उनका नाम सबसे लास्ट में आया था, लास्ट सेकंड आया था, लास्ट में नॉमिनेट करने के लिए, और फिर उनके पास में कोई और बचा नहीं तो उन्होंने एलके और विशाल का नाम लिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एलके और रणवीर काफ़ी हेल्दीली झगड़ा करते हैं, ऐसे मतलब उन दोनों के जो तू मैं होती है उसमें वो लोग बहुत, दोनों ही एकदम एक्सट्रीम हेट्रेड नहीं दिखती है, दोनों हंसी मजाक में एक दूसरे की बैंड बजाते हैं और बहुत अच्छे से बजाते हैं, और उसके बाद फिर काम डाउन भी हो जाते हैं। तो इट्स फन टू वॉच देम, उनकी बिकरिंग, इट्स फन टू वॉच देम। कुछ फन टाइम चल रहा होता है बिटवीन विशाल एलके तो है ही फ्रेंड्स, सना मकबूल और नेजी, मुनीशा ऑल्सो इज़ देयर। इसके अलावा फन टाइम एक और ग्रुप जो दिख रहा है, दीपक, रणवीर, सना सुल्तान, पॉलमी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। नेजी के बारे में बात करना थोड़ा सा बनता है। नेजी इज़ फ्रेंड्स विथ विशाल, एलके के साथ में भी बैठ के ही वॉज हैविंग गुड टाइम। नेजी इज़ फ्रेंड्स विथ साई, नेजी इज़ ऑन ओके गुड टर्म्स विथ अरमान ऑल्सो, भले वो मतलब झगड़ भी लेता है लेकिन ही सिट्स एंड टॉक टू पीपल। शिवानी के साथ भी इस एपिसोड में काफ़ी बड़ा झगड़ा होगा लेकिन देन ऑल्सो अच्छी बातचीत वो मेंटेन कर लेगा, या तो लोग उससे मेंटेन कर रहे हैं या तो वो लोगों के साथ मेंटेन कर रहा है। जो भी है, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से नेजी सबके साथ में अच्छे से बॉन्ड करता हुआ दिख रहा है। सना मकबूल ने कहा सब गुडी गुडी खेल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो, एवरीवन इज रेडी टू फाइट एंड रेडी टू अटैक। इसी ग्रुप डिस्कशन के दौरान पॉलमी ने हल्का सा एक सवाल पूछ लिया शिवानी से कि बाहर कौन है, या बहुत लाइट क्वेश्चन पूछा, तो शिवानी ने सीधा मना कर दिया, मैं क्यों बताऊं, उल्टा जवाब दिया कुछ। और फिर इन दोनों की बहस में आकर बात होती है तुम जैसी लड़की बाय शिवानी टू पॉलमी। ऑब्वियसली पॉलमी ने रिएक्ट किया इस बात पर कि क्या मतलब है इस तुम जैसी लड़की। फिर वो बताती है कि बिकिनी वाली बात उसने डायरेक्टली शिवानी ने उससे भी शेयर की थी कि तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगता ऐसा पहनना, ऐसे कपड़े पहनना। तब पॉलमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि यहाँ पर देश के हर हिस्से से लोग आए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आपको अपना दिमाग थोड़ा सा खोल के आना चाहिए कि आप अपने गांव में नहीं आ रहे हो और आपके गांव के लोग नहीं आ रहे हैं, इट्स अ नेशनल शो। औकात के बारे में बोलती है पॉलमी फॉर शिवानी की औकात नहीं है उसकी कि वो उसके लिए कुछ बोले या वॉटेवर। कृतिका थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शिवानी को कन्वे कर देती है, फिर शिवानी बहुत ही ख़राब शब्दों का प्रयोग करते हुए, जिसको बीप कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं अगेंस्ट पॉलमी, और इस पूरे सीन को एंड करती हैं चंद्रिका बाय किसिंग एंड हगिंग शिवानी।
इतनी गलत बातों पर भी उसको इस तरह से आप पैम्पर कर रहे हो। अरमान स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द चपातीज़ कि चपाती जो है वो मुझे अच्छी मिलनी चाहिए। चंद्रिका से जाकर बात करते हैं वो डिनर टाइम पर। चंद्रिका कहती हैं कि हाँ आपकी रोटियां मैं बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। फिर इस बात पर नैज़ी अरमान को कन्फ्रंट करते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, आप भड़ास निकालने के लिए मत बोलिए, नॉमिनेशंस की भड़ास निकालने के लिए। इसके कुछ ही देर बाद यही बात वो अरमान को डायरेक्टली बोलने के बाद वो सना मकबूल को बता रहे होते हैं कि मैंने अरमान से ये बोला कि आप हमें इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, हमसे झगड़ा करने के लिए ना बताएं। हम पहली बार रोटियां बना रहे हैं और कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, और आप सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं। और यही बात आई थिंक सेम ही रूम में बैठे हुए थे, कुछ डायगनली अरमान बैठ के देख रहे होते हैं और उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही नेगेटिव होता है। उनकी चेन उनके मुंह में रहती है एक साइड से। इट वॉज़ नॉट अ गुड एक्सप्रेशन एट ऑल। अब ये जो अरमान जाकर डिनर के टाइम पर बात करता है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है शिवानी, जो जाकर अरमान को बोलती हैं कि रोटियां जो हैं वो विशाल बना रहा है, वो चंद्रिका नहीं बना रही है। इस बारे में फ़ाइट ऑलरेडी हो चुकी थी दिन में अरमान और विशाल के बीच, और इसी पॉइंट को ट्रिगर किया शिवानी ने। फॉर्चुनेटली अरमान को थोड़ी देर बाद ये समझ में आया कि शिवानी आग लगाने का काम कर रही है और ये प्रॉपर प्लानिंग है, और उसे लड़ाई करवाने में मज़ा आ रहा है। बिग बॉस फिर से मैसेज भेजते हैं साई को, द बाहर वाला, कि आपने अभी तक उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया है और आप सबसे ज़्यादा एक्टिव सिर्फ और सिर्फ टास्क के टाइम पर या नॉमिनेशंस के टाइम पर होते हैं। आई थिंक थोड़ा टाइम उसे देना चाहिए। इट्स लेट नाइट राइट नाउ, और साई ने सोचा होगा कि लेट मी स्पीक एट द राइट मोमेंट, जिससे कि ये आर्टिफिशियल ना लगे, और फिर उसे वॉशरूम में जाना पड़ता है। मे बी शायद वो यही मैसेज कर रहा हो कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें, अभी रात है या वॉटेवर। और जब वो जाता है तो विशाल ने इस बात को नोटिस कर लिया कि देयर इज़ वन पर्सन इनसाइड द वॉशरूम जिसका माइक बाहर है लेकिन मोबाइल लेकर वो इंसान अंदर गया है। नेचुरली उन लोगों को थोड़ा सा भनक लग रही है कि वो बाहर वाला है या हो सकता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ बीबीज़ मैसेज, साइंस छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी कैच करते हैं कि एलके थोड़ा सा जोकर जैसा लग रहा है। उनको जितना समझ में आ रहा है कि अब आर्टिफिशियली तो फाइट पिक कर नहीं सकते वो लोग केश के साथ में, तो उन्होंने इस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के तरीके से अरमान के सामने बोला कि वो अगर कॉपी कर रहा है अपने फ्रेंड को तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो जोकर 2.0 है। एलके और विशाल इनडायरेक्टली शिवानी को टॉन्ट कर रहे हैं या उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवानी के 2-3 काम हैं, खाना, सोना एंड मजाक उड़ाना। शिवानी ओन्स इट अप कि हाँ उससे तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ मजाक उड़ाने से। वहीं नैज़ी भी बैठा होता है और वो उसको पॉइंट आउट करता है कि क्या तुम्हारी तारीफ़ हो रही है जो तुम इस तरह से खुश हो रही हो। अपने लिमिट्स, अपना दायरा, ये सारी बातें उसको फिर से समझाने की कोशिश हो रही होती है। और शिवानी बहस कर रही होती है नैज़ी के साथ में, बट वो ज़्यादा कुछ बोलने की जगह जैसा उसको नैज़ी बोल रहे होते हैं वैसा का वैसा ही वो उसको रिटर्न कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ही सेज कि आप तमीज़ में रहकर बात किया करो, वो भी कहती है आप भी तमीज़ में रहकर बात किया करो। उसका कोई लॉजिक नहीं है कि नैज़ी ने कब मिसबिहेव किया। वो सिर्फ बहस में नैज़ी से उलझ नहीं सकती है उस अंदाज में जिस तरह से वो रणवीर को इंसल्ट करती है या किसी और को, पॉलमी या किसी और को इंसल्ट करने की हिम्मत रखती है। वो नैज़ी से नहीं उलझ रही है। नैज़ी का डोमिनेंस तो दिख रहा है घर में। नैज़ी अपने रैपर के जोन में रहते हैं उस बहस के दौरान भी कि तुम बचकाने काम कर रही हो। पहले वो उसको बोलते बचकाने काम, फिर बोलती बचकाने काम आप कर रहे हो। तुम बचकाने नहीं, तुम पछताने के काम कर रही हो।
फिर शिवानी, नेजी ने बोला चुप हो जाओ अब तुम, तो शिवानी चुप भी हो गई। बट फिर वो बोली कि मुंबई में शूटिंग होती है। तो नेजी ने फिर उसको एक बार समझाने की कोशिश करी कि तुम थोड़ा ना तमीज़ से बात करना सीखो। फिर बीच में सना सुल्तान ने आकर उसको चुप कराया। फिर सना मकबूल उसको, शिवानी को फिर से समझाने की कोशिश करती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि सना मकबूल इतना उसको सपोर्ट क्यों करती है, इतना उसको समझाने की कोशिश क्यों करती है, जबकि सबसे पहले शिवानी ने टारगेट किया था सना मकबूल को ऑन द स्टेज ऑल्सो, घर में आने के बाद भी। तो सना मकबूल क्या सच में शिवानी के लिए कंसर्न्ड हैं या सिर्फ वो गेम खेल रही हैं? चंद्रिका का सिंसियर अटैचमेंट शिवानी के साथ दिखता है, उन दोनों की केमिस्ट्री दिखती है। इस एक्सप्लेनेशन के दौरान शिवानी सना मकबूल के सामने इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसकी आवाज़ है लठमार आवाज़, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हर वॉइस। तो क्वेश्चन ये है कि अगर उसको इस बात की समझ है तो भी वो सारे कंटेस्टेंट्स के साथ में इस तरह से बात क्यों करती है। नाउ आई मस्ट टॉक अबाउट शिवानी कि शिवानी नॉमिनेशंस के बाद बहुत हाइपर एक्टिव हुई, गुस्सा उसे बहुत आया। उसके बाद 2 दिन तक वो शांति से बिहेव करती रही। ज़्यादातर उसको मजाक करते हुए देखा है, हंसते हुए या मजाक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। उसके बाद वो नेजी से उलझती नहीं है। जब फर्स्ट डे उसने सना मकबूल को टारगेट किया और उसने देखा कि सना मकबूल ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो उसने उसको छोड़ दिया। इस बात को मैंने पॉइंट आउट भी किया था। देन रणवीर को उसने टारगेट किया, काफ़ी झगड़े, सबसे ज़्यादा झगड़े वो रणवीर के साथ करती थी। अभी उसका एक टारगेट पॉलमी है। इट सीम्स कि शिवानी हैज़ कम विथ प्लानिंग। ये सब वो नेचुरली नहीं कर रही है, वो सोच समझ के कर रही है। उसको पता है उसे कब चिढ़ना है, कितना चिढ़ना है, किस पर चिढ़ना है। अरमान पर अटैक करने के पहले भी उसने दीपक से प्रॉपरली कंसल्ट किया था। तो शिवानी दिमाग लगा रही है। हाँ, वो बदतमीज़ तो बस अगर वो थोड़ा सा अपने मैनरिज्म को बेहतर कर ले तो शी कैन come out as an impressive personality and we should be careful कि है तो वो एक गांव की, जहाँ क्रिटिसिज्म बहुत ही ख़तरनाक रूप ले सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब मुझे लग रहा है कि वो वैसी उतनी ख़राब नहीं है, वो सिर्फ इतना कर रही है इस तरह से टारगेट अलग अलग लोगों को। उसके बाद अरमान ने इस बात को पॉइंट आउट कर लिया है जब चंद्रिका उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है कि वो बच्ची है। मैंने नेजी को बोला कि वो बच्ची है, तब अरमान कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो भड़काने का काम कर रही है, वो आग लगा रही है। वो मेरे पास आई विशाल के बारे में बताने के लिए कि वो विशाल रोटियां बना रहा है, तो तुम उसको बोलो कि कच्ची रोटियां ना बनाए। तो उसने आग लगाने का काम किया। इसके अलावा पॉलमी ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि कुछ लेडीज़ वॉशरूम से रिलेटेड हाइजीन को लेकर कंसर्न क्रिएट हुए, और तब भी शिवानी ने कुछ पॉलमी और मनीषा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने की कोशिश की। तो ये बात घर वालों के सामने आ गई है और उन्होंने उसको कन्फ्रंट भी किया। तब शिवानी ने कहा कि हाँ, हमने बोला रोटी के बारे में, भैया को बुरा लगा तो सॉरी। और पॉलमी बहुत गुस्से में थी, शी वॉज रियली अटैकिंग टूवर्ड्स हर। चंद्रिका ने कहा कि हाँ हाँ, मैंने उसको वार्न कर दिया है कि वो छेड़ती है तो अब ऐसे करेगी तो मैं साथ नहीं रहूँगी तुम्हारे, और तुम फिर खेलना अकेले। तब रणवीर ट्राइज टू टॉक टू चंद्रिका कि तुम बच्ची उसको बोल रही हो तो उसकी लैंग्वेज तुमने नोटिस की है। तब चंद्रिका इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू रणवीर। वो सीधे बुला लाती है शिवानी और नेजी को कि सब मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। अरमान कैचेस इट कि अभी तो तुमने बोला बच्ची हो, तुम 1 मिनट में पलट गई।
तो चंद्रिका इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट विथ रणवीर एंड अरमान, वो उन दोनों को बुला लेती है। आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हो कि कोई बच्ची है, तो टेक अ स्टैंड एंड अपना लॉजिक रखो ना। इस तरह से आर्ग्यूमेंट को छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यही पॉइंट विशाल और सना मकबूल भी रखते हैं कि शी इज़ लिटिल चाइल्डिश, और वो फिर अपने लॉजिक को पूरा रखते हैं। फिर दोबारा इस बारे में रणवीर ने थोड़ा मैच्योरिटी दिखाकर बात की कि भाई तुम्हारे ऊपर तो बात हो ही नहीं रही थी, तुमने अपने ऊपर क्यों ले लिया उस चीज़ को। फिर अरमान कुछ कहते हैं चंद्रिका को, और फिर चंद्रिका अरमान से डायरेक्टली उलझने की जगह इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करती है कि अब रणवीर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनके चिल्लाने से। सना मकबूल ने एक बहुत जेन्युइन अटेम्प्ट किया शिवानी और नेजी के बीच में पैचअप कराने का, एंड शी वाज सक्सेसफुल ऑल्सो, कि वो देखो बच्ची है, ऐसी ही है। एक पॉइंट पे आके शिवानी को लगा गार्डन में शी वॉज फीलिंग लोनली। शिवानी हैज़ अंडरस्टूड कि उसकी गेम नहीं चल रही है। शिवानी के गेम प्लान या स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने में एक और पॉइंट है, जब लास्ट में सना मकबूल उन दोनों का पैचअप करवाती है, तब वो कहती है कि हम गलत हैं तो हमको बता दो, हमको बोल लो, हम सुनेंगे आपकी बात। सॉरी भी बोल देती है वो नेजी को। ऐसा ही पैटर्न रणवीर के साथ भी देखा गया है कि वो खूब चिल्लाती वगैरह है, उसके बाद फिर सब उसको समझाते हैं, फिर वो सॉरी बोल देती है, जो उसको उस टाइम पे सुना लो। पहले स्टार्टिंग में लग रहा था कि इट्स अ जेन्युइन पर्सनैलिटी, बट अभी गेम प्लान लग रहा है, विच इज़ गुड। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच। If you like my opinions, please do like, share and subscribe.